सभी को नमस्कार, स्वागत, स्वागत, सभी का तहे दिल से स्वागत। जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। जिन्हें ऐसा बनाए हैं, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। शब्दांकित साहित्य मंच द्वारा आयोजित किताबें कुछ कहना चाहती हैं। इस उपक्रम के अंतर्गत माननीय डॉक्टर उर्मिला चाकुरकर जी पैठन लिखित तथा अनुवादक डॉक्टर गणेश राज सोनाले जी द्वारा अनुदित विट्ठल इस काव्य संग्रह पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस खुशी के अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी, देश गवाणकर, निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली, प्रमुख वक्ता आदरणीय डॉक्टर गंगाधर वानोडे, क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद, केंद्र शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। काव्य संग्रह विट्ठल के अनुवादक आदरणीय डॉक्टर गणेश राज सोनाले, पूर्व विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय औरंगाबाद, और लेखिका आदरणीय डॉक्टर तथा प्रतिभा संपन्न लेखिका डॉक्टर उर्मिला चाकुरकर जी पैठन। कहना चाहूंगी, अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा। अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा। शब्द पुष्प से स्वागत करके आपका हम निभा रहे हैं परंपरा। शब्द पुष्प से स्वागत करके आपका हम निभा रहे हैं परंपरा। हमारे शब्दांकित साहित्य मंच के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर नयन बहादुले राजमाने, जिनको हम साहित्य नयन के नाम से जानते हैं, और सभी पदाधिकारी और सदस्य तथा साहित्य में रुचि रखने वाले श्रोतेगण, इन सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ प्राध्यापक डॉक्टर नयन बहादुले राजमाने जी को। वे अपना प्रास्ताविक करें। आदरणीय राजमाने जी। नमस्कार। कुलकर्णी सर है मंच पर? जी 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 हूँ, सुन रहा हूँ। जी 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 दिखाई नहीं दिए, इसलिए शब्दांकित साहित्य मंच पर उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। शब्दांकित साहित्य मंच की ओर से आयोजित इस आभासी पटल पर ऑनलाइन किताबें कुछ कहना चाहती है, इस उपक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज इस उपक्रम में विठोबा इस अनुवादित साहित्य कृति पर चर्चा होने जा रही है। आदरणीय अनुवादक डॉक्टर गणेश राज सोनाले जी ने इसका अनुवाद किया है तथा इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी, देश गवाणकर, निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली। आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता माननीय डॉक्टर गंगाधर वानोडे, क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय संस्थान हैदराबाद, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। विशेष उपस्थित डॉक्टर अनुवादक डॉक्टर गणेश राज सोनाले, पूर्व विभागाध्यक्ष, बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद, तथा सभी रसिक श्रोते मान्यगण आज उपस्थित है मंच पर। सभी को मेरा सादर प्रणाम। पुनः एक बार शब्दांकित साहित्य मंच विगत अनेक सालों से मराठी भाषा में कार्यक्रमों का आयोजन बड़ी सफलता से ऑफलाइन तथा ऑनलाइन करता आ रहा है। इसमें कवि सम्मेलन, पुस्तकावर बोलूकाही तथा पुस्तकावर बोलूकाही में एक मौलिक रचना पर विद्वत जन अपनी बात को रखते हैं। विशेष रूप से रचनाकार इसमें उपस्थित रहते हैं। साथ ही में कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है। इस मंच की ओर से विशेष कार्य के लिए व्यक्ति विशेष को सम्मानित भी किया जाता है, जैसे किसी के किताब का लोकार्पण हो या फिर किसी को पुरस्कार प्राप्त हो। आगे जाकर कहानी पाठ करने की भी मंशा मंच की है तथा प्रातिनिधिक काव्य संग्रह, कहानी संग्रह तथा बाल साहित्य की किताबें भी प्रकाशित करने जा रहा है मंच। दरअसल ऑफलाइन कार्यक्रमों का यह सिलसिला कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन हो गया।
इसमें एक अच्छी बात ये हुई कि बहुत दूर रहने वाले जो साहित्यकार है वो ऑनलाइन के कारण कार्यक्रमों से या फिर शब्दांकित साहित्य मंच से जुड़ गए। जैसे पश्चिम महाराष्ट्र है, विदर्भ है, कोकण है, आंध्र प्रदेश है, आदि प्रांतों से यहाँ पर बहुत ज्यादा साहित्यकार जुड़ पाए। अभी प्रदेश से भी लोग जुड़ने की मंशा व्यक्त कर रहे हैं कि हमें भी इस मंच पर आना है। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, क्योंकि ये पूरा मंच केवल महिलाएं चलाती हैं और सभी महिलाएं साहित्य के प्रति बहुत रुझान रखती है। तो इस कारण इस मंच पर वैविध्यपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन हम कर पाते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पर ही विराम देना चाहूंगी और सभी का पुनः एक बार यहाँ पर स्वागत करते हुए यहाँ वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। माननीय अतिथि, आपकी उपस्थिति, आपकी आभा पाकर रोशन हुआ ये आंगन। आपकी उपस्थिति, आपकी आभा पाकर रोशन हुआ ये आंगन। नज़ारों की अब कोई ज़रूरत नहीं, नज़ारों की अब कोई ज़रूरत नहीं। रोशनी बनकर इस महफिल में आप जो आ गए, अब सितारों की ज़रूरत नहीं, अब सितारों की ज़रूरत नहीं। आज के हमारे प्रमुख अतिथि वक्ता जो विट्ठल काव्य संग्रह पर भाष्य करने जा रहे हैं, उनका मैं यहाँ पर संक्षिप्त रूप से परिचय देना जा रही हूँ। आज के हमारे अतिथि वक्ता हैं डॉक्टर गंगाधर वानोडे, क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, पीएचडी भाषा विज्ञान, एमए भाषा विज्ञान, एमए हिंदी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर से हैं। इनका कार्य और व्यक्तित्व महान है। अब हम इनका परिचय पूरा देने जाएंगे तो हमें समय की पाबंदी है, इसलिए हम संक्षिप्त रूप में इनका मैं परिचय देने जा रही हूँ। 2006 में केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में सहायक प्रोफेसर के रूप में पदस्थ रह चुके हैं। 2007 से 12 तक संस्थान में भुवनेश्वर केंद्र पर क्षेत्रीय निदेशक रूप में कार्य संपन्न है। 2012 से 15 तक संस्थान दीमापुर केंद्र पर पदस्थ रह चुके हैं। 2015 से 19 तक संस्थान मुख्यालय आगरा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग में विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। 2019 से क्षेत्रीय निदेशक के रूप में केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र पर कार्यरत पीएचडी शोध निर्देशक हैं। इनके निर्देशन में विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान हुई है। और मंडल सदस्य, अध्ययन मंडल के सदस्य जैसे नागपुर, जलगांव, आगरा, इस जगह से कार्य किया है उन्होंने। लगभग 10 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन संयोजन किया है। लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सहभागिता की तथा शोधालेख प्रस्तुत किए गए हैं। 2 ISBN पुस्तकों में शोधालेख भी प्रकाशित हैं। विभिन्न शोध पत्रिकाओं में 50 से अधिक शोधपरक लेख प्रकाशित हैं और पूर्व संपादक प्रवासी जगत त्रैमासिक पत्रिका, संपादक समन्वय दक्षिण त्रैमासिक पत्रिका, संपादन कार्य विदेशी हिंदी पाठ्यक्रम की 10 पाठ्य पुस्तकें संपादित की हैं। आजीवन सदस्यता भी है इन्हें लिंग्विस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया पुणे, भारतीय साहित्य परिषद प्रयागराज इलाहाबाद, और इन्हें अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारतीय नॉर्वेजीय सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम नॉर्वे द्वारा अक्टूबर 2021 में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। कोरोना काल में महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार के माध्यमिक हिंदी अध्यापकों तथा प्रचारकों के हिंदी प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन नवीकरण पाठ्यक्रम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अक्टूबर 2020 से जून 2022 तक 1700 से अधिक हिंदी अध्यापकों, प्रचारकों को प्रशिक्षित किया गया है। सर, आपका कार्य सराहनीय है। आदरणीय डॉक्टर गंगाधर वानोडे सर को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप विट्ठल काव्य संग्रह पर अपना भाष्य करें। डॉक्टर गंगाधर वानोडे सर। नमस्कार। आज के इस आभासी पटल पर
उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर सुनील कुलकर्णी जी देश गंवारकर, जो कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निदेशक हैं और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के भी निदेशक हैं। वो मैं जिस संस्था में कार्य करता हूँ वहाँ के वे निदेशक हैं। मैं क्षेत्रीय निदेशक हूँ, क्योंकि केंद्रीय हिंदी संस्थान के 8 क्षेत्रीय कार्यालय है, जिसमें हैदराबाद भी एक है, और मैं उनके अंतर्गत ही कार्य करता हूँ। और इस कार्यक्रम संचालित करने वाले शब्दांकित साहित्य मंच लातूर के पदाधिकारी, उसी तरह से नयन राजमाने अध्यक्ष और उनकी पूरे टीम को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। उसी तरह से ये जो पुस्तक लिखी गई है विठोबा, ये मूलतः मराठी में लिखी गई है। इसका अनुवाद डॉक्टर गणेश राज सोनाली जी ने किया है और मूल लेखिका डॉक्टर उर्मिला चाकुरकर जी हैं, जो पेशे से चिकित्सक हैं और चिकित्सक होते हुए भी उन्होंने साहित्यिक रचनाएं की है। ये उनकी प्रतिभा का एक प्रतिभा संपन्न शक्ति का हमें आविष्कार ही महसूस होता है, क्योंकि हर किसी को कुछ लिखने के लिए पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं होती। हम देखते हैं कि कई सारे अनपढ़ व्यक्ति भी, जिनके पास प्रतिभा संपन्न शक्ति है, वे भी कई सारी बहुत अच्छी रचनाएं कर जाते हैं। और आज हमारे सामने उड़ीसा से एक कवि है हलदर नाग, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। वो कहीं भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने जो शब्दांकित किया है, उनके द्वारा कुछ लोगों ने उनकी जो रचनाओं को लिखा है, उसके माध्यम से सरकार तक वो रचनाएं पहुंची और उसके बाद उनकी पुस्तकों को इस तरह से पुरस्कृत किया गया है और अंत में सरकार ने उन्हें पद्मश्री दिया है। तो यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, उसका पेशा किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन उनके अंदर प्रतिभा संपन्न शक्ति है तो वे इस तरह का लेखन कार्य कर सकती हैं। जैसे कि उर्मिला चाकुर जी ने कहा कि वे कभी पंढरपुर नहीं गई है, कभी विठोबा का दर्शन नहीं लिया है, परंतु कैसे अचानक उनके मस्तिष्क में, शरीर में विठोबा संचरित हुए और उनके द्वारा इस तरह की कृति लिखी गई। एक प्रेरणा मिली उनको कुछ लिखने की। मेरे भी एक मित्र थे, करीब 12-15 साल पहले उन्होंने मुझे उनकी कुछ रचनाएं पढ़कर बताई और कहा कि वे तो गजानन महाराज के भक्त थे, वो हर साल वहाँ जाते थे। उनके घर में भी गजानन महाराज जब प्रकट दिन होता है वो कार्यक्रम पूरा करते हैं, लेकिन अन्य बाकी जो संत है उनके बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे एक बार बताया कि गंगाधर जी, मुझे एक दृष्टांत हुआ और ज्ञानेश्वर मेरे सपने में आए और वो कहने लगे कि उठ और तू लिखना शुरू कर। और फिर उसके बाद में उन्होंने जो ज्ञानेश्वरी पर या ज्ञानेश्वर पर कुछ अपना लेखन किया और फिर उन्होंने मुझे पढ़कर सुनाया, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आप कभी वहाँ गए नहीं, कुछ उसके बारे में पढ़ा नहीं और इतना बहुत अच्छा आपने लिखा। उसी तरह से उर्मिला जी ने भी यहाँ पर बताया है कि वे कभी पंढरपुर नहीं गई, विठोबा का कभी दर्शन नहीं किया, इस तरह से संत साहित्य भी उन्होंने नहीं पढ़ा और इस तरह से कभी उनको मौका नहीं मिला। भले उन्होंने विदेश वारिया की, विदेश गई, लेकिन विदेश जाते जाते भी जब विठोबा का दृष्टांत उन्हें हुआ तो उन्होंने जाकर भी उनकी प्रेरणा से रचनाएं लिखी है और ये रचनाएं उन्होंने विठोबा नामक पुस्तक में लिखी है और सबके सामने इसे प्रकाशित कर हम सबके सामने प्रस्तुत की है।
मराठी में उन्होंने मूल लिखा है। इसके बाद में डॉक्टर गणेश राज भोसले जी ने इसका अनुवाद किया है और ये अनुदित पुस्तक मेरे सामने है, मैडम ने मुझे भेजी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ये कार्यक्रम संचालन करने के लिए भी नयन राजमाणे मैडम का भी बहुत बहुत आभार और उनका अभिनंदन भी मैं करता हूँ। इस पुस्तक को डॉक्टर दामोदर जी खड़से द्वारा प्राकथन लिखा गया है और उन्होंने जो लिखा है उसी तरह की मेरी मनस्थिति हुई है कि जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि मीरा ने कृष्ण को अपनाया, मन से अपनाया और उसने अपना सखा और पति के रूप में उसको आगे प्रेषित किया लेखन में। तो जो एक तल्लीनता हम इस ईश्वर पर रखते हैं या मूर्ति पर रखते हैं कि नहीं ये इसी मार्ग पर मुझे जाना है, तो मैं इस पर इतना प्रेम करती हूँ और यही मेरा सखा है, यही मेरा सब कुछ है। इस तरह से जब हम विचार करते हैं तो अलग प्रकार की कृतियां, रचनाएं निर्माण होती है। विठोबा कविता संग्रह में, जैसे खड़से जी कहते हैं, मैं उनकी कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा। विठोबा कविता संग्रह में डॉक्टर उर्मिला जी ने विठोबा को सखा के रूप में संबोधित किया। सखा के रूप में सोचने के बाद सभी प्रकार के अंतर, भेदभाव, छोटे बड़े की धारणा, मनुष्यत्व, देवत्व की संकल्पना का विसर्जन हो जाता है। एक बराबरी का संवाद बहुत आत्मीयता भरा होता है। यही स्थिति विठोबा रचना और रचयिता डॉक्टर उर्मिला के बीच दिखाई देती है। एकाकार हो जाने की मनस्थिति इसी सखा भाव, आत्मीयता और अपनत्व का प्रत्यावर्तन करती है। कवयित्री कहती है, जलाशय में झांकते हुए घननील पहाड़ियों का यूं नीलासार पानी हो जाना, जैसे तुम्हें देख मेरे मन का सावला सावन हो जाना। सावला सावन, ये बहुत सुंदर प्रयोग किया है। सामान्यतः यह लगता है कि जब कोई ईश्वर पर रचनाएं पढ़ता है तो भक्ति भाव की अनुभूतियों में तन्मय होने की स्थिति में पहुंचता है, परंतु विठोबा को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि व्यक्ति अपनी अनुभूतियों और स्थितियों को किसी मित्र के सामने बयां कर रहा है। एकाकार की स्थिति संवाद, समर्पण और सम्मिलन के उस स्वर को छू लेती है जब मैं और तुम का विसर्जन हो जाता है। इसलिए कवयित्री उर्मिला लिखती है, विट्ठल से मिलना, सीने से लगाकर उसे बाहों में भर लेना, मतलब अपने आप से मिलना है। यह खंड काव्य की तरह विठोबा को पढ़ना आंतरिक संवेदनाओं की सृजनशील अंतर यात्रा है। इस तरह से दामोदर खड़से जी ने अपना मनोगत इस पुस्तक के लिए दिया है और जब पढ़ते समय मुझे भी इसी तरह से लगा है। तो जब हम ईश्वर के साथ तन्मयता से बात करते हैं तो तू से बात करते हैं। यदि कुछ संकट यदि हम पर आता है तो हम जब उनके साथ संवाद स्थापित करते हैं तो तू से स्थापित करते हैं, और तू से जब संवाद स्थापित करते हैं तब हम अपनत्व पाते हैं या उसे हम अपना मानते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे करते हुए हमें देखते हैं कि भगवान तू मेरे लिए इतना रिष्ट क्यों हो गया है, क्या मेरी स्थिति आप तुझे दिखती नहीं है। इस तरह के ये डायलॉग कहेंगे हम लोग, इस तरह से लोग अपने संवाद उस ईश्वर के साथ करते हैं। तो ईश्वर को जब अपना हम मानते हैं, सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम कर लेते हैं। इस पुस्तक में, विठोबा पुस्तक में, उन्होंने 84 रचनाएं लिखी है जो कि सखा कविता से शुरू होती है और अंत में
शिला, शिला का मतलब पत्थर। इस तरह से यहाँ तक उन्होंने अलग अलग प्रकार की रचनाएं लिखी है। उन्होंने जो अनुभव किया है आज के परिप्रेक्ष्य में, जो समाज में या चल रहा है, वह उसका भी बखान विठोबा के साथ संवाद के रूप में उर्मिला जी ने इस कविताओं में किया है। जैसे उर्मिला जी एक संवाद के रूप में कविता लिखती है, मैनेज। मैनेज मैनेज का मतलब आप जानते हैं, अंग्रेजी का शब्द है, सब कुछ मैनेज करना। तो इस तरह से वो विठोबा के साथ संवाद करती है और हमें आगाह करती है, बताती है क्या कह रहा था। हाँ, तो आगे लिखना, मंदिर का नवीकरण या निर्माण आदि का व्यय जोड़ दो उसी फाइल में, 10-5 इधर उधर की विदाएं, लिपा पोती, रंग रंगोई, भीतरी सजावट और ठेकेदार से प्राप्त रसीदें, सब कुछ जोड़ जाड़ करोड़ के आसपास हो जाए। ऐसा कुछ करना। पागल दीवाने की भांति ऐसा क्यों देख रहे हो, बार बार मुझे निहार रहे हो। मूर्ति की घड़वई की भी रसीद बना लेना, मंदिर तो विठल का ही है। देनदार और दानी महात्माओं को बतलाने के लिए क्यों ना हो कुछ फोटो खिंचवा कर ले आना। दूर दराज के किसी प्राचीन मंदिर के रुक्मिणी उसमें हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बता देना। किसी भूचाल में मंदिर ध्वस्त हो गया और मूर्ति को सुरक्षा की खातिर किसी सुरक्षित जगह हटाया गया। कुछ दिन बचेगा कोहराम, कुछ दिन मचेगा कोहराम, बाद में पत्रकार और भावुक भक्त भी तंग आएंगे और धीरे धीरे बीतते समय के साथ सारी बातें भी अपने आप भूल जाएंगे। फाइल मंदिर की हुई तो क्या हुआ, हम सभी इसी तरह तो सब कुछ कर लेते हैं मैनेज। आप देखते हैं समाज में भी और रोज के जीवन में कई सारे ठेकेदार लोग जो सरकार से निविदाएं लेते हैं, कार्य लेते हैं, तो किस तरह से वो मैनेज करते हैं, वो इस कविता के माध्यम से हमें पता चलता है। और मंदिर हो, मस्जिद हो या अन्य कोई कार्य हो, सरकारी हो या संस्थागत हो, तो वहाँ पर इस तरह का विश्लेषण या क्या कहते हैं हम, मानसिकता कुछ लोगों की देखते हैं। बहुत कुछ गिनती के लोग ऐसे होते हैं कि वो इस तरह का व्यवहार नहीं करते और उसको सच 100% सच करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को लोग जो है वो उस पर ताने कसने लगते हैं। फिर उन्होंने अपनी एक कविता लिखी है, कलश। कलश मराठी में कळस बोलते, तो हर मंदिर में कलश होता है। अब तुकाराम का भी अभंग है ना, तुका झालाशी कळस। हाँ, उसी तरह से इन्होंने यहाँ लिखा है, तुका हुआ सा कलश, नहीं तो हम ही होते इस कलश पर, क्यों कर तुम बने नींव का पत्थर, बताओ ज्ञानेश्वर। इधर वाले उधर वाले और बीच वाले भी सारे पत्थर हथिया लिए और सारी सीढ़ियों पर अपने नाम खुदवा लिए। अब कहते हो कोई नया फ्लैट बनवाया जाए, विठू राय और रुक्माई के लिए, मेरे साथ उनकी संतानों के लिए, पर वह तो टस से मस नहीं हो रहा है। न पुरानी अपनी जर्जर जगह छोड़ रहा है, नया नया संकुल तरनतार, कसरत के लिए कक्ष, सुंदर हरी भरी हरियाली, सब कुछ ऊंचा और अच्छा ही, ऊंचाई के लिए नया आयाम वाला, पर उन्हें कैसे कौन समझाए, इससे उनका कुछ नहीं होने वाला, पर इससे मेरा कुछ छूट जाता है। कलश नहीं तो नहीं, कम से कम कुछ होने का सपना क्यों न हो, टूट जाता है। तो यहाँ पर कवयित्री कहती है कि आज हम लोग रिनोवेशन के दाम पर मंदिर का रिनोवेशन करते हैं, तब भी इस तरह की बातें सामने आती है कि क्या क्या वहाँ
किया जाए। अभी बड़े बड़े मंदिर हमारे पास है, जैसे गजानन महाराज का भी मंदिर है, यहाँ पर शिरडी में शाही मंदिर है, कई सारी वहाँ पर देनदारियाँ आती है, लोग अपने स्वेच्छा से वहाँ पर दान करते हैं। तो मैनेजमेंट जो होता है, प्रबंधन जो होता है, उस पैसों का उस मंदिर के विकास के लिए खर्च करते हैं, लोगों की सुविधा के लिए कुछ करना चाहते हैं, उस तरह से वो करते हैं। और लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि पहले मैनेज वाली बात आई थी, वह भी बात इस के दौरान आती है। और लेकिन विठोबा और रखुमाई वो अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते, भले ही वो मंदिर जर्जर क्यों ना हो, लेकिन मूर्ति वही रहती है, मूर्ति को कहीं हिलाया नहीं जाता, लेकिन उसकी जो बाकी की जो साज सज्जा है उसको हमें नयापन और उसका नवीकरण करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये नवीनीकरण करने के लिए जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था पर भी कभी कभी प्रश्न चिन्ह उठता है। फिर कवयित्री ने विठू महानता पर लिखा कि विठू महान कैसा है, वो कैसा महान होता है। हम सबका दैवत, महाराष्ट्र के लोगों का दैवत जो है पंढरपुर का विठू राया है, हम उसे प्यार से विठू माउली भी कहते हैं। तो है उसकी कविता में, विठू होता गया महान, कन्हैया कहा, कन्हैया का विठू बनने की खातिर अपनी मासूमियत की बलि मराठी संत ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, चोखोबा, सावता आदि संत एक एक कर सभी का इस्तेमाल सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता गया, विठोबा ऊंचा ऊपर उठता गया, गनाई के साथ चक्की पिसने का नाटक कितनी आसानी से कर गया, कितना भाव खा गया, ओविया, अभंग, वारिया, डिंडिया, ताल चिपलियों के संग कितना उदो उदो अखंड अनवरत जागर अथक होता गया, विठू मेरा कितना महान महान ही होता गया। तो हमारी जो विठू के प्रति श्रद्धा है, हमारा जो वारकरी पंथ है, जिसमें तुकाराम समूह है, ज्ञानेश्वरी भी समूह है, और ये सभी कार्तिक एकादशी और आषाढ़ एकादशी के लिए अपने अपनी वारकरी पंथ की जो दिंडिया निकालते हैं, उसके माध्यम से विठू का गजर कहते हैं और उसका नाम लेते हैं। ये हमारे मराठी संतों के माध्यम से इस विठू राया का, विठोबा का नाम और देश विदेश में ऊंचा होते जा रहा है। और इनके लिखे हुए अभंग, ओविया के माध्यम से जो विठोबा पर लिखा गया साहित्य है, वो आगे जन जन तक पहुंच रहा है। ये और उसके माध्यम से विठोबा को पूरे भारत भर में या विदेश में भी जो लोग रह रहे हैं वो जान रहे हैं। विठोबा विष्णु का रूप है, विठोबा विष्णु का रूप है, प्रतिमूर्ति है, और मूल उनका पंढरपुर में है, और विदर्भ में भी उसका अदासा में एक आषाढ़ी एकादशी के समय में बहुत जोरदार उत्सव होता है। तो कहा जाता है कि आषाढ़ी एकादशी के समय में विठोबा पांडुरंग यहाँ पर अदासा में थे, ना कि पंढरपुर में थे। बाकी समय में तो पंढरपुर में है। ये एक हमने कथा भी पढ़ी है। जैसे कि मैं विदर्भ से हूँ, तो हम भी वहाँ पर कई बार गए हैं, और वहाँ पर बताया जाता है, वहाँ पर जो लिखा हुआ है उसमें हमने पढ़ा है। तो इस तरह से भगवान एक जगह नहीं रहते हैं, वो अपने भक्तों की मदद के लिए हर जगह जाते हैं, दिखते नहीं हैं। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि नहीं विठू तो यही है, उसकी प्रतिमूर्ति हमें वहां दिखती है, लेकिन वो तन से वहां है, मन से कहीं और है। इस तरह से हम प्रतीत करते हैं। उर्मिला जी एक नाकाम कविता लिखती है और वो विठू राया को समर्पित भी करती है और उसके संबोधित करती है। मिलो चलने के बाद
अपना रास्ता तय कर लेने के बाद, मिलों चलने के बाद, अपना रास्ता तय कर लेने के बाद जब डिंडी के दृष्टिपथ में आने लगती है पंडरी, तब लगता है कब कब जाऊं और विट्ठल को अपने गले लगाऊं। पर कभी लगता है जिस डिंडी में मैं शामिल हूँ वह भी कभी अपनी नहीं थी, बेकार में हुई चक्कर अपनी, नाकाम साबित हुई यह वारी भी। ये ऐसा उर्मिला जी को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो कहती है कि मैं कभी विट्ठल दर्शन की लेकिन नहीं गई। हाँ, और जो लोग भी सोचते हैं कि जिस दिंडी में मैं शामिल हुई हूँ, जैसे दिंडिया हर कई सारे जिलों से, गांवों से निकलती है और पंढरपुर जाती है आषाढ़ी एकादशी के समय और कार्तिक एकादशी में समय, बहुत से लोग पैदल निकलते हैं, 10-10, 15-15 दिन पैदल चलते हैं और विठू राय के दर्शन के लिए वहाँ पंढरपुर में जाते हैं। और लोगों की जो भावना होती है कि जैसे मुझे नजदीक दिखता है मंदिर, तो उतनी उनके मन में आस होती कि मैं जल्दी चले जाऊं वहां पर, और कब कब मैं उसका दर्शन करती हूँ ऐसा, और कब कब मैं उसे गले लगाती हूँ ऐसा प्रतीत होता है। और संजीवन के रूप में उर्मिला जी विठोबा को देखती है। कैसा कि कभी लोगों के पास पैसा होता है, कभी नहीं होता है। जब पैसा नहीं होता है तब उसको भगवान याद आते हैं, हाँ, और जब पैसा होता है तो सब कुछ रिश्ते नाते भी भूल जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो पैसा जब जेब में होता है कम, पैसा जब जेब में होता है कम, तब छा जाता है नैराश इस रुके सूखे व्यवहार में, और फिर सूख कर झरने लगते हैं सूखते फूलों जैसे ओस भरे सपने, और भीगे मन आकाश भर जाता है, बादलों से काला हो जाता है चहु ओर। तब ऐसे भीगते डूबते लोगों की खातिर तुम्हारा भजन क्या साबित होगा विट्ठल संजीवन। ऐसा वो विट्ठल को कहती है कि जब ऐसी स्थितियां लोगों के सामने आती है, अगर वो आपका भजन और आपके इसमें डूबता है सत्संग में, तो क्या वो अपने आप को तारण कर सकता है या उस स्थिति से वो बाहर निकल सकता है? इसमें लोगों की जो आस्था है, लोगों के मन में जो इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उस इच्छाओं को कम करने के प्रति भी हमें कुछ प्रभाव दिखता है कि यदि हम ज़्यादा आकांक्षाएं अपेक्षाएं न करें, तो जितना मिलता है उसमें खुश रहने की कोशिश करें, तो इस तरह की स्थिति हमारे सामने नहीं आती। जत्था, एक जत्था नामक कविता है। अब जत्था कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए भी कुछ करते हैं, मुझे यहाँ पर ज़्यादा मान सम्मान नहीं मिल रहा तो मैं दूसरे पाले में जाऊं और फिर वहाँ पर कुछ दिखाऊं। तो इस कविता के माध्यम से लेखिका आज्ञा करती है और विठोबा को संबोधित करती है। उनकी शिला नामक अंत में मैं ये शिला नामक उनकी रचना है, जो अंतिम रचना है। बहुत राह देखी विठोबा, बहुत राह देखी विठोबा, तुम्हारे पत्थर बने बंद ओठ कभी न कभी खुलेंगे, आश्चर्य से तनेंगी भौएं, और कभी न कभी उठेंगी तुम्हारी कमर पर रखी बाहें, कम से कम एक हाथ तो भी उठेगा दिन दुखियारों की रक्षा की खातिर। पर नहीं, तुम तो स्वयं एक शिला बनकर खड़े हो, सदियों की कोई मुक्तिदाता राम इधर से गुजरे और उसके पावन स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो। इस तरह से ये विठोबा के बारे में शिला जी ने लिखा है। लेकिन हम पत्थर की मूर्ति में भी हम हमारे भगवान को पाते हैं, वो उसकी शक्ति को हम उसमें पाते हैं और उसका वहाँ दर्शन करते हैं, और हम अपने मन में
खुश हो जाते हैं कि नहीं, मैंने भगवान के दर्शन किए हैं। और परंतु यहाँ कवयित्री कहती है कि क्या ऐसे बदतर बनकर पड़े रहोगे तो दिन दुखियारों की व्यथा और उनके लिए आप कैसे काम करोगे। यहाँ पर एक दृश्य शक्ति जो है काम करती है, पावर, जिसको विल पावर जो है वो काम करता है। वो किसी को कुछ काम करने के लिए प्रेरणा देती है। वो स्वयं न जाते हुए किसी के माध्यम से वो काम करवा लेता है। यही हमारा किसी भी ईश्वर के प्रति प्रेम होता है। और हम मानते हैं कि भगवान ने इसको मेरे लिए ही भेजा है और वो भगवान बनकर मेरी समस्याओं का समाधान करने के लिए मेरे सामने प्रकट हुआ है। इस तरह से हम जानते हैं और भगवान के प्रति अपना स्नेह प्रेम प्रकट करते हैं। तो इस तरह से ये जो कविता संग्रह जो लिखा है मूल मराठी में विठोबा के नाम से, और डॉक्टर गणेश राज भोसले जी ने इसका अनुवाद किया है। तो ये एक पठनीय है। उनके जो विचार हैं, हम इसके माध्यम से उनके विचार को भी जानते हैं और आज के इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और किस तरह से समाज में घटित हो रहा है, वह भी उन्होंने अपने मन की बात विठोबा को सामने रखते हुए अपनी बात की है और हम सबके सामने रखी है। मैं उर्मिला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस तरह का ही लेखन कार्य आगे भी आप करते रहेंगे और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और नयन मैडम को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए उचित समझा। और हमारे निदेशक महोदय सुनील कुलकर्णी जी का भी धन्यवाद। मुझे पहले पता नहीं था कि आज कुलकर्णी सर भी इसमें है, लेकिन जब पत्रिका देखी और उर्मिला जी का मुझे फोन आया था कि सर आप इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और सुनील कुलकर्णी सर जो है मुख्य वक्ता है, तो मैंने कहा कि तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सर तो हमारे निदेशक है, तो निदेशक के नाते उन्हें तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करनी चाहिए। लेकिन मुख्य वक्ता के रूप में तो सर बहुत उचित भी अच्छा कार्य कर सकते थे। फिर भी सर आगे अपने वक्तव्य में बहुत अच्छी बात करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डॉक्टर उर्मिला जी का कविता संग्रह विट्ठल, इस पर आपने बहुत सुंदर ऐसा भाष्य, अपने भाष्य में आपने बहुत सुंदर ऐसा विश्लेषण किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। किताबें कुछ कहना चाहती हैं। उपक्रम के माध्यम से 2 पंक्तियां मैं भी कहना चाहूंगी। किताबों में ज्ञान की भरमार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है, किताबों का कितना बड़ा संसार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। ऐसी ही किताब लेकर आई है डॉक्टर, ऐसी ही कविता संग्रह विट्ठल, ऐसी ही किताब डॉक्टर उर्मिला राघवेंद्र चाकूरकर, जो एक निष्ठावान पेशेवर, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और प्रतिभाशाली लेखिका डॉक्टर उर्मिला राघवेंद्र चाकूरकर अपने दादा स्वर्गीय श्यामराव बोधनकर, एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी और प्रबुद्ध समाज सुधारक की विरासत को आगे बढ़ाती हैं। लेखन यात्रा में इस गहन लेखिका ने ललित निबंध, बाल साहित्य, कविता, यात्रा वृत्तांत आदि विभिन्न रूपों में समस्याओं पर चिंतन किया है। जीवन में अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। उनके नाम 7 कविता संग्रह, 3 यात्रा वृत्तांत, 5 बच्चों की किताबें, 3 कथा संग्रह, 2 स्वास्थ्य पुस्तकें, 1 चरित्र, गुजरते हुए और कुछ संपादित पुस्तकें हैं। अग्निशिखा, कावेरी तथा सृजन सोहड़ा पुस्तकों के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2 बार सम्मानित किया गया है। उन्हें अपने साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। कविता संकलन विठोबा का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है। एक ग्रामीण डॉक्टर के जीवन पर आधारित उपन्यास हिप्पोक्रेट्स की शपथ लोकप्रियता हासिल कर रहा है। अग्निशिखा कावेरी इस हैदराबाद मुक्ति संग्राम पर आधारित
बाल नाट्य का उर्दू में अनुवाद हुआ है. लेखकांचे घर सिंदबादच्या विमानातून 2 यह ग्रंथ प्रकाशनाधीन है. कहते हैं सफलता यूं ही नहीं मिलती. कहते हैं सफलता यूं ही नहीं मिलती, मंजिल उन्हीं को मिलती है. अजी मंजिल उन्हीं को मिलती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. ऐसी ही शख्सियत व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, जिनका नाम है डॉक्टर उर्मिला जी चाकुरकर. शब्दांकित साहित्य मंच लातूर द्वारा आयोजित इस परिचर्चा में उपस्थित सभी अभिजनों को मेरा नमस्कार. अभी वानोड़े सर ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया ये विठोबा के बारे में, उनकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. इस मंच की संस्थापक अध्यक्ष और ऊर्जस्वल और उत्साही व्यक्तित्व की धनी डॉक्टर नयन जी राजमाने, विद्यमान अध्यक्षा विजया जी भंगे और सभी पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद देती हूँ. इस प्रकार के उपयुक्त उपक्रम आयोजित करना इस मंच का परिपाठ रहा है. सुविहित संयोजन इनका वैशिष्ट्य रहा है और अधिकतम साहित्य के जानकार श्रोताओं तक पहुंचना उनका परिप्रेक्ष्य है. मराठी तथा हिंदी कार्यक्रमों का विविधतापूर्ण आयोजन इस मंच से यशस्वी रूप से संपन्न होता आ रहा है. इसीलिए शब्दांकित साहित्य मंच न केवल महाराष्ट्र में बल्कि देश भर में एक जाना माना नाम है. आज की परिचर्या के अध्यक्ष श्री सुनील जी कुलकर्णी देशगवाणकर सर, उनसे मेरा परिचय बहुत पहले हो चुका है, जब उत्तर महाराष्ट्र जलगांव विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के लिए मेरी कविताओं का चयन हो गया था. उनकी विद्वत्ता का परिचय श्रोताओं को भली भांति है. आज के भाष्यकर्ता विद्वान माननीय डॉक्टर गंगाधर जी वानोड़े सर आभार व्यक्त करती हूँ. आपने वानोड़े सर को तो सुना ही है, उनकी विद्वत्ता का परिचय वो भाषण से आपको अवगत हुआ है. उन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या में विठोबा के लिए समय निकाला, यह सब श्रोताओं का परम भाग्य है. विठोबा हिंदी के रसिक वाचकों तक पहुंचाने वाले मेरे गुरु डॉक्टर गणेश राज सोनाले सर के लिए आभार के लिए मेरे पास शब्द नहीं है. मैं उनके ऋण में ही व्यक्त रहना पसंद करती हूँ. सही मायने में आज उनसे ही कुछ मार्गदर्शन की अपेक्षा थी. कोविड का अवकाश ज्यादातर लोगों के लिए एक अभिशाप था, किंतु मेरे लिए मराठी विठोबा दरमियान हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अनुदित हुआ है. प्रतिदिन मैं सोनाले सर को एक कविता व्हाट्सएप पे भेजती थी और उनका अनुवाद होने के बाद वो मुझे वापस पोस्ट करते थे. ये दिन अत्यंतिक आनंद देने वाले दिन थे. कई बार हिंदी रूपांतरण ज्यादा सुंदर है. आदरणीय सोनाले सर की अद्भुत भाषा शैली, गर्भ रेशमी पोत मानो कविताओं को पारस स्पर्श देती है. विशेषतः यमक वाली कविताओं का रूपांतरण उन्होंने इतनी सुंदरता से किया है कि मूल मराठी यह कविता है ऐसा विश्वास ही नहीं आता. उदाहरण के तौर पर कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने उद्धृत करती हूँ. मराठी में मैंने लिखा था, टेकवावा माथा ऐसे कोणते निधान, टेकवावा माथा ऐसे कोणते निधान, बुद्धीला न पटे कोणते विधान, संप्रदायी कोण्या वाजवावी टाळी, संप्रदायी कोण्या वाजवावी टाळी, असेल का रे ही नवीनच टोळी. उसका अनुवाद सर ने ऐसा किया है, टेके माथा है ऐसा कोई निधान, टेके माथा है ऐसा कोई निधान, मति मारी गई मेरी न है कोई विधान. किस संप्रदाय को लेकर बजाए ताली, किस संप्रदाय को लेकर बजाए ताली, क्या पता हो सकती है कोई चोरों की यह नई टोली. आदरणीय सोनाले सर की प्रतिभा को शत शत प्रणाम.
प्रसिद्धि परांगमुखता यह उनका एक दुर्मिळ गुण विशेष है, क्योंकि मैंने जब पुस्तक में छपवाने के लिए प्रकाशक ने उनसे परिचय मांगा तो बस एक लाइन में उन्होंने भेज दिया, पूर्व विभागाध्यक्ष बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ। बस अपने विषय में परिपूर्णता का ध्यास उनके हर एक कार्य में दिखाई देता है। देश भर में अनेक जाने माने साहित्यिक तथा अध्यापक आदरणीय सोनाले सर के विद्यार्थी रह चुके हैं। आदरणीय सोनाले सर की प्रतिभा को शत शत प्रणाम। इनके अलावा आदरणीय श्री सूर्यनारायण रणसुभे सर और प्रोफेसर सादिक जो कि दिल्ली स्थित है, उनकी मौलिक सूचनाओं से विठोबा निर्दोष होने में बहुत मदद हुई है। उनका मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। विख्यात लेखक आदरणीय श्री दामोदर खड़से जी ने उचित ब्लर्ब देकर इस पुस्तक की शोभा बढ़ाई है, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। इन कविताओं में भक्ति के अलावा विठोबा को एक समाज के रूप में देखा गया है। वह कभी राजनीतिज्ञ है, कभी रुक्मिणी का सखा, कभी प्रशासकीय अधिकारी तो कभी सामान्य नागरिक। सच पूछो तो विठोबा यानी कि समाज हम सब है। ये समाज कमर पर हाथ रखे हुए 28 युगों से सिर्फ एक जगह पर खड़ा है। दैन्य, दारिद्र्य, अन्याय देखकर भी ये समाज यानी कि विठोबा कुछ नहीं कर रहा है। मानो उसके आंखों में मोतियाबिंद हो गया है और उसे कुछ दिनों की पुकार, अन्यायग्रस्त लोगों की पुकार, आक्रोश सुनाई नहीं देती है, क्योंकि मानो उसको बहरापन आ गया है। इसीलिए युवकों ने नई दिंडी, नया गजर शुरू करना चाहिए। इस उम्मीद से ये कविताएं लिखी गई है। अनेक मान्यवर समीक्षकों ने विठोबा पर बहुत ही बढ़ावा देने वाली प्रतिक्रिया देकर मेरा हौसला बढ़ाया है। उनमें आदरणीय मधु मंगेश कर्णिक, माजी सम्मेलनाध्यक्ष भारत जी सासणे, डॉक्टर विलास पाटिल आदि है। स्वर्गीय नाधो महानोर जी और कैलिफोर्निया स्थित श्री अरुण प्रभुणे जी, उन्होंने लगभग आधा घंटे तक फोन पर विठोबा के बारे में प्रतिक्रिया वो देते रहे हैं। वारी का मतलब, ये जो अभी वानोड़े सर ने विश्लेषण किया, तो वारी का मतलब अपने आयुष्य की वारी है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम गलत जगह प्लेस हो गए हैं। रूढ़ अर्थ में वारी उसका मतलब नहीं है। आज विठोबा हिंदी अभिजनों के सामने इस परिचर्चा से उजागर हुआ है, इसलिए मैं संयोजकों को पुनश्च एक बार आभार प्रदर्शित करती हूँ। और आखिर में मैं एक कविता सादर करती हूँ सोनाले सर के संकलन से। पांडुरंग उसका नाम है। अर्थ सघन सजल अतल, अर्थ सघन सजल अतल, अथाह संध्या समय की शीतल श्यामल बेला में तुम खड़े हो। अर्थ सघन सजल अतल, अथाह संध्या समय की शीतल श्यामल बेला में तुम खड़े हो। विठोबा सदियों से तुम खड़े हो, विठोबा सदियों से सूर्योदय की सुनहरी कोमल किरणों में, सूर्योदय की सुनहरी कोमल किरणों में विस्तार पाती लंबी छाह तुम्हारी। सूर्योदय की सुनहरी कोमल किरणों में विस्तार पाती लंबी छाह तुम्हारी। मेरे संग हिमरंग पांडुरंग, मेरे संग हिमरंग पांडुरंग। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद उर्मिला जी। मकरंद सी तासीर है, मकरंद सी तासीर है, गुलकंद सी शख्सियत है, कुदरत की रहमत है जो किसी किसी पर ही बरसती है। आज जो हमारे इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में मौजूद हैं, खुदा की रहमत बरसी है। जो नाम स्वाभिमान व्यक्तिमत्व से कमाया है, जो हमें आज जानने को मिल रहा है, जिनका मैं परिचय देने जा रही हूँ, हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी, देश गवानकर, निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, सचिव केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, भाषा प्रभाग, नई दिल्ली। बड़ी शख्सियत है
बहुत सारे कार्य है इनका परिचय देने जाऊं तो हमें समय कम पड़ेगा, इसलिए संक्षिप्त में इनका परिचय देने जा रही हूँ। प्रकाशित साहित्य है सर के, संदर्भ पुस्तकें हैं कबीर और तुकाराम के काव्य में प्रगतिशील चेतना, समकालीन साहित्य विमर्श, सामाजिक समरसता के अग्रदूत संत कवि, भाषिक संप्रेषण, हिंदी लेखन कौशल विकास और प्रयोजन मूलक। अनुदित पुस्तकें हैं, मराठी से हिंदी में इनकी किताबों का अनुवाद हुआ है। कुछ किताबों का मैं नाम लूंगी। दमन है मराठी से हिंदी काव्य संकलन, ढोता हूँ कविता की पालकी मराठी से हिंदी काव्य संकलन, भारतीय गांव अर्थ एवं राजनीति यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ नासिक BA प्रथम वर्ष में। संपादित कुछ पुस्तकें हैं, संत साहित्य की आधुनिक अवधारणाएं, राष्ट्रभाषा हिंदी कितनी सही कितनी प्रेरक, भारतीय भक्ति साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक समरसता, हिंदी साहित्य अधुनातन आयाम, संत साहित्य अधुनातन आयाम। संपादित पाठ्य पुस्तकें हैं, विशेष ऐसा लग रहा है मुझे BA अभ्यासक्रम में अलग अलग विषय में कथेतर गद्य विधाएं, श्रेष्ठ हिंदी एकांकी, गीत नवगीत संकलन, भारतीय संत काव्य परंपरा, खानदेश का लोक साहित्य, समकालीन मराठी अनुदित कविताएं, हिंदी कजलियां कहानियां और साहित्य सरिता। ये BA के अभ्यासक्रम में इनका संपादित पाठ्य पुस्तकें हैं। शोध परियोजना के अंतर्गत हिंदी मराठी संत साहित्य में अभिव्यक्त सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता तुलनात्मक अध्ययन, ICCR नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित शोध परियोजना, रुपए 5 लाख की अनुदान राशि उक्त कार्य हेतु स्वीकृत है। विदेश यात्रा की है सर ने, ब्लॉगर सम्मेलन कोलंबो श्रीलंका वर्ष 2015, साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे साहित्य अंतर्राष्ट्रीय चर्चा सत्र स्टेट विश्वविद्यालय मास्को रशिया कालावधि 2022 में, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन नांदी फिजी कालावधि 15 से 17 फरवरी 2023 में, तथा प्रकाशित शोध निबंध और व्याख्यान है। विभिन्न स्थानों पर दिए गए व्याख्यानों की संख्या सर की 150 है। पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्येतर गतिविधियां हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा निर्मित हिंदी मराठी अध्येता कोश निर्माण समिति में मुख्य समन्वय के रूप में दायित्व है। पाठ्येतर गतिविधियां भी हैं और हिंदी अध्ययन मंडल सदस्य मेरठ, औरंगाबाद, पुणे, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, यहाँ पर सर ने कार्य किया है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ इस बड़ी शख्सियत को, आदरणीय प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी, देश गवानकर सर। धन्यवाद मैडम। सभी को सादर प्रणाम, सस्नेह नमस्कार। शब्दांकित साहित्य मंच द्वारा आयोजित इस अनोखे और अलौकिक उपक्रम जिसमें किताबें कुछ कहना चाहती है, इस शीर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में मराठी की सुप्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर उर्मिला चाकूरकर पैठण द्वारा लिखित विठोबा इस काव्य संकलन के आधार पर या उसे केंद्र में रखकर आयोजित इस चर्चा सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में जिन्होंने अपना विषय प्रतिपादन किया, वे हमारे हैदराबाद केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक प्रोफेसर गंगाधर वानोडे जी, जिनके माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है।
उस संस्था की सम्माननीय सचिव माननीय उषा भोसले जी, संस्था के सम्माननीय अध्यक्ष विजया बनगे जी, संस्थापक अध्यक्ष माननीय डॉक्टर नयन भादुले मैडम, इस चर्चा परिचर्चा हेतु उपस्थित आभासी पटल के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको सादर प्रणाम करता हूं, सस्नेह नमस्कार करता हूं। मैडम का जब फोन आया तब काफी व्यस्तता थी, लेकिन जैसे ही मैंने सुना कि गुरुवर्य डॉक्टर गणेश राज जी सोनाले सर द्वारा अनुदित ये पुस्तक है, और जैसे कि मैडम ने कहा कि पहले जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए हमने जो समकालीन मराठी अनुदित कविता ये पाठ्यपुस्तक जो लगाई है, उसके अंतर्गत भी उर्मिला मैडम की हमने 2 कविताएं उसमें संकलित की है। उस बहाने उनका परिचय पहले से रहा है। तो ये दोनों, इन दोनों के प्रेम और स्नेह के कारण आज मैं आपके सम्मुख जो है वो उपस्थित हूँ। प्रथमतः गुरुवर्य अगर आभासी पटल पर उपस्थित है तो उनको चरण स्पर्श करता हूँ और विठोबा पर एक दृष्टिक्षेप डालने का प्रयास जो है वो संक्षेप में करता हूँ। समय सीमा के बारे में मुझे अवगत नहीं कराया गया है, थोड़ा उसका अंदाज अगर आ जाए तो उस दृष्टि से समय सीमा के भीतर मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। जी सर, आप अपने 20 मिनट बात कर सकते हैं। वैसे ही कार्यक्रम के लिए देरी हो चुकी थी। जी जी जी, ये बहुत ही मतलब आदर्श ऐसा है कि उर्मिला जी जैसी लेखिका कि जो पेशे से डॉक्टर है, लेकिन काव्य के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में या मराठी साहित्य के सृजनात्मक साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया है। और उर्मिला जी के पूरे व्यक्तित्व को देखने के बाद प्रायः इस बात का एहसास होता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनका साहित्य जगत से थेट संबंध कभी रहा नहीं। अलग अलग विद्या शाखाओं में उन्होंने अपना अध्ययन कार्य और अध्यापन कार्य पूर्ण किया, लेकिन वे आज साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान अपने प्रतिभा के आधार पर जो है वो दे रहे हैं। और ये हम सब साहित्य लिखने, पढ़ने और पढ़ाने वाले तथा उस पर अनुसंधान करने वाले सभी के लिए आदर्श का द्योतक है, क्योंकि प्रायः ये त्रासदी इन दिनों दिखाई दे रही है कि जो व्यक्ति साहित्य पर पीएचडी करता है, साहित्य की विद्यावाचस्पति को ग्रहण करता है, वह व्यक्ति भी 2 पंक्तियां लिखकर अपना साहित्यिक योगदान नहीं दे पाता। और उसकी तुलना में जिन्होंने साहित्य को नहीं पढ़ा या प्रत्यक्ष औपचारिक कक्षाओं में बैठकर नहीं पढ़ा, वे लोग आज साहित्य में महती भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। मराठी साहित्य भी उसके लिए अपवाद नहीं है, हिंदी साहित्य भी उसके लिए अपवाद नहीं है, और अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं का साहित्य भी उसके लिए अपवाद नहीं है। आज शीर्षस्थ साहित्यकारों की जन्म कुंडली या जीवन परिचय अगर आप देखेंगे तो उनमें अधिकांश लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि जो प्रत्यक्ष औपचारिक कक्षा में किसी अन्य विद्या शाखा से पढ़े हों, लेकिन उनमें मूल रूप से प्रतिभा साहित्य सृजन की होने के कारण वे आज साहित्य के क्षेत्र में अपना
भरपूर योगदान जो है वो दे रहे हैं और जिनका साहित्य जो है कालजयी साहित्य के नाम से जाना और पहचाना जा रहा है। मैडम का काव्य संग्रह पढ़ने का अवसर इस बहाने मुझे मिला। विठोबा की अधिकांश कविताओं को मैंने पढ़ा और उसी के आधार पर मुझे जो निर्धारित समय दिया गया है उसमें अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा और इसलिए मैंने उसे विठोबा पर एक दृष्टिक्षेप इस शीर्षक के तहत अपनी बात रखने का प्रयास किया है। विठोबा में कवयित्री उर्मिला चाकुरकर जी ने ऐसे अनदेखे अमूर्त प्रतीक को हमारे सामने रखा है कि जो सभी के लिए बहुत करीबी है और सभी के लिए अनजान है, लेकिन फिर भी उसके प्रति कवयित्री के मन में जो भाव है उन भावों को मूर्त रूप देकर कवयित्री ने जो अपनी बात कही है वे बहुत ही प्रशंसनीय है। जैसे कि मुख्य वक्ता वानोडे जी ने भी इस ओर दिशा निर्देश किया और ब्लर्ब का संदर्भ देकर खड़से जी की बात को दोहराया। मैं उस बात को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन ये सहज रूप से ध्यान में आता है कविताओं को पढ़ने के बाद कि कवयित्री ने अनदेखे के प्रति एक अनजान आकर्षण, लगाव और आत्मीयता का भाव प्रस्फुटित किया है। वास्तव में ईश्वर को हम में से कोई देखता नहीं है। कहीं सुनी बातों के आधार पर या दंत कथाओं के माध्यम से या किंवदंतियों के माध्यम से या जो धारणाएं हैं उन धारणाओं के आधार पर, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर हम उसकी एक प्रतिमा अपने मन में साकार करते हैं और हमारे मन में जो प्रतिमा उसकी होती है वो मूल रूप से अमूर्त होती है। उस अमूर्त प्रतिमा को हम अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से, अलग अलग बिंबों के माध्यम से, अलग अलग मिथकों के माध्यम से, अलग अलग अलंकार और छंदों के माध्यम से मूर्त रूप देने की कोशिश करते हैं, जो कि विठोबा इस काव्य संकलन को पढ़ने के बाद यत्र तत्र सर्वत्र ये प्रयास प्रायः दिखाई देता है कि एक अनजान आकर्षण और लगाव और आत्मीयता का भाव कवयित्री का अपने आराध्य विठोबा के प्रति जो है वो समर्पित हुआ है, अभिव्यक्त हुआ है। जैसे कि मीराबाई ने जैसे अपने आराध्य श्री कृष्ण को जिस प्रकार अनेक अनेक रूपों में और आयामों में देखा, अनुभव किया और अपने काव्य में अभिव्यक्त किया, बिल्कुल उसी प्रकार डॉक्टर उर्मिला जी भी अपने आराध्य विठोबा को अलग अलग आयामों में देखती है, अनुभव करती है और अलग अलग कविताओं के माध्यम से उसे चित्रित और अभिव्यक्त करती हुई दिखाई देती है। और उनका ये प्रयास न केवल प्रशंसनीय है बल्कि आदर्श का द्योतक लगता है। प्रशंसनीय केवल नहीं है तो बल्कि आदर्श का द्योतक है, क्योंकि विठोबा के इतने रूपों को और उनमें से अधिकांश आधुनिक रूपों को कवयित्री ने हमारे सम्मुख साकार किया है। विठोबा उनके लिए आराध्य है, विठोबा उनके लिए आधुनिक पुरुष है, विठोबा उनके लिए समाज है, विठोबा उनके लिए सखा है, विठोबा उनके लिए पांडुरंग है और विठोबा के अलग अलग रूपों को उन्होंने अपने अलग अलग कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्ति दी हुई हमें और आपको दिखाई देती है। और इसीलिए आराध्य विठोबा पांडुरंग के या पांडुरंग को अलग अलग आयामों में देखकर और अनुभव कर कर कवयित्री ने
अनेक कविताओं का निर्माण किया है। प्रस्तुत काव्य संकलन विठोबा में कवयित्री ने विट्ठल पांडुरंग को सखा के रूप में देखने और अनुभव करने के बाद सभी प्रकार के अंतर, भेदभाव, छोटे बड़े की धारणा, मनुष्यत्व और देवत्व की संकल्पना का विसर्जन किया है। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहाँ विठोबा का चित्रण करते समय मुख्य रूप से हमें ये बात बार बार अनुभव होती है, महसूस होती है कि कवि या कवयित्री स्वत्व से ऊपर उठकर विठोबा के भाव में पूर्ण रूपेण समर्पित हुई है, विठोबा के व्यक्तित्व के साथ पूर्ण रूपेण समरस हुई है। और एक स्थिति, जैसे हम तुकाराम के अभंगों के बारे में कहते हैं कि तुकाराम को पांडुरंग का दर्शन 5 अवस्था में हुआ था और उनकी अंतिम अवस्था को ब्रह्म अवस्था कहा जाता है। जैसे कि जब हम कबीर के राम की और तुकाराम के पांडुरंग की तुलना करते हैं तो दोनों की तुलना वहां आकर एक रूप हो जाती है कि जब दोनों उसको अद्वैत के रूप में, ब्रह्म के रूप में, साकार के रूप में वो देखते हैं। और जैसे कबीर की अवस्था होती है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया लाल, वैसे ही इस विठोबा को लिखते समय कवयित्री उर्मिला जी की भी वही अवस्था होती है कि पांडुरंग के रंग में, विठोबा के रंग में और अनुभव में कवयित्री इतनी घुलमिल जाती है कि एक बिंदु पर आकर वह कहती है कि जब मैंने उस ईंट की ओर देखा तो मुझे लगा कि मैं ही खड़ी हूं। और उनमें और विठोबा में जो है वह अंतर पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और इसीलिए सभी प्रकार के अंतर को ये कविता संग्रह, ये कविताएं मिटाती है। जब तक हम स्वत्व से ऊपर उठकर बहुजन हिताय के लिए नहीं सोचते, स्वत्व से ऊपर उठकर हम समाज के लिए नहीं सोचते हैं, तब तक हमारा साहित्य जो है वह कालजयी साहित्य नहीं बन सकता। और इसीलिए यहाँ कवयित्री ने सबसे पहले अपने भीतर के इस अंतर को पाटा है, छोटे बड़े की धारणा को मिटाया है और विठोबा को वह ईश्वर के रूप में न देखते हुए, जैसे राम को हम ईश्वर के रूप में न देखते हुए एक मनुष्य के रूप में हम उसको देखते हैं। और राम जिस तरह से आदर्श राजा, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श सखा, ऐसे अलग अलग रूपों में हम उसका चित्रण करते हैं, वैसे ही यहाँ कवयित्री को विठोबा भी अलग अलग भावों में दिखाई देते हैं। मनुष्य के रूप में उसकी ओर देखना ये बहुत बड़ी अलौकिक बात है, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए संपूर्ण काव्य संग्रह में वो भाव हमें यत्र तत्र सर्वत्र झलकता हुआ दिखाई देता है। संपूर्ण काव्य में कवयित्री अपने विठोबा के साथ एक बराबरी का और आत्मीयता से भरा संवाद साधते हुए दिखाई देती है। उसमें कहीं पर भी ऊंच नीचता नहीं है, उसमें कहीं पर भी छोटा बड़ा का भाव नहीं है। और इसीलिए जैसे बार कविताओं को पढ़ने के बाद कबीर की याद आती है और कबीर के साखियों और दोहे की याद आती है, वैसे ही यहाँ पर भी कवयित्री जो है वो आत्मीयता के भाव से भरा हुआ संवाद साधते हुए हमें दिखाई देती है। विठोबा के संदर्भ में अपने मन में या अपने मन के भावों को व्यक्त करते हुए हिंदी के सुप्रसिद्ध अनुवादक, लेखक, आलोचक डॉक्टर दामोदर खड़से लिखते हैं कि सामान्यतः हमें यह लगता है कि जब कोई ईश्वर पर रचनाएं पढ़ता है तो भक्ति भाव की अनुभूतियों से में हम तन्मय होने की स्थिति में पहुंचते हैं, क्योंकि ईश्वर का और भक्ति का हम एक अनन्य साधारण संबंध जोड़ते हैं। प्रायः ईश्वर का नाम लेते ही हमारे मन में हमें ऐसा लगने लगता है
कि ये सारी कविताएं भक्ति भाव से ओतप्रोत रही होगी, क्योंकि हमारी ईश्वर की ओर देखने की दृष्टि जो है वो भक्ति भाव से प्रेरित और भक्ति भाव से पूरित हमें दिखाई देती है। लेकिन यहाँ कवि की यह विशेषता है कि इसमें भक्ति भाव की अनुभूतियों में तन्मय होने की स्थिति में कवयित्री नहीं है, परंतु विठोबा को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि व्यक्ति अपनी अनुभूतियों और स्थितियों को किसी मित्र के सामने बयान कर रहा है। और ये बात मुझे लगता है कि कवयित्री की विशेष पहचान है, कवयित्री का विशेष योगदान है। और यहाँ आकर अन्य कविता संग्रहों में और विठोबा में हमें अंतर दिखाई देता है। यहाँ आकर कविता संग्रह अन्य से एक अलौकिक और विशेष जो है वो सिद्ध हो जाता है कि मित्र की तरह बयान करना, एकाकार की स्थिति या समर्पण का भाव, सामयिक दृष्टिकोण उस स्वर को छू लेती है जब मैं और तुम का विसर्जन हो जाता है। और इसीलिए कवयित्री को उर्मिला चाकुरकर लिखती है कि विट्ठल से मिलना, सीने से लगाकर उसे बाहों में भर लेना, ये जो भाव है वह मतलब विट्ठल से मिलना, सीने से लगाकर उसे बाहों में भर लेना, मतलब अपने आप से मिलना है। यहाँ आकर जो भाव है कि आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है तो आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं रहता है और दोनों एक रूप हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं, समरस हो जाते हैं। और जब वह एक रूप, एक रस और समरस हो जाते हैं तो उनमें भेद करना मुश्किल हो जाता है। और वही अनुभूति कवयित्री जो है वह अपने काव्य को लिखते समय बार बार महसूस करती है। प्रथम कविता सखा में कवयित्री ने विठोबा के साथ को अपने संबंधों को, रिश्तों को चित्रित किया है कि उनके और विठोबा के बीच के संबंध कैसे हैं। और उन संबंधों को कवयित्री चित्रित करती हुई कवयित्री कहती है कि विठोबा और मुझ में अंतर संबंध है, उनमें मेरी या उनसे मेरी फोन पर रोज बात होती रहती है। अब ये जो आधुनिक दृष्टिकोण है, कभी कभार किसी नीरस व्यक्ति को, निरागस व्यक्ति को, असंवेदनशील व्यक्ति को ये कविता पढ़ते समय ऐसा लगता होगा कि कवयित्री फेंक रही है। कवयित्री मतलब अभी आज के जमाने में क्या ऐसा संभव है क्या? अभिधा में अगर आप उसको देखेंगे, बिना भाव को जाने, बिना समर्पण को जाने, बिना को जाने अगर आप इस कविता को पढ़ेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये तो फेक है। लेकिन कवयित्री का और विठोबा का जो नाता है, उनमें कवयित्री कहती है कि उनसे मेरी फोन पर रोज बात होती है, कभी कभार वे फोन करते हैं और कभी कभार मैं फोन करती हूँ, और ऐसा न होने पर मेरा मन जो है वह उदास हो जाता है। और विठोबा के माध्यम से मुझे अपना एक नया सखा मिल गया है, ऐसा कवयित्री का कहना है। और इसी संबंधों को चित्रित करते हुए कवयित्री आगे कहती है कि मुझे लगा था कि वह बहुत शिष्ट होगा और अकड़बाज होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रायः हम जिनको देखते नहीं हैं या जिनको लेकर हमारे मन में पूर्वाग्रह की भावना होती है, उनके बारे में बिना जाने, बिना पहचाने, बिना अनुभव किए, ये केवल कवयित्री का विठोबा की ओर देखने का ही दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि सर्वसाधारण जीवन में भी हम इस बात को अनुभव करते हैं। सामान्य मनुष्य की ये विशेषता होती है कि सामान्य मनुष्य हमेशा किसी अनदेखे व्यक्ति के प्रति निर्लेप नहीं सोच सकता, उसको उसके मन में पूर्वाग्रह की भावना अधिक बलवती होती है
और उसको लगता है कि जिसको हमने कभी देखा नहीं होता है उसके बारे में भी हम प्रायः कमेंट पास कर देते हैं कि नहीं नहीं, फला व्यक्ति जो है वो बहुत अकड़ू है, बहुत शिष्ट है, हालांकि उसका और हमारा कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन कवयित्री कहती है कि मुझे लगा था कि वह शिष्ट और अकड़बाज होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह जाना पहचाना सर्वश्रुत ऐसा व्यक्तित्व है, और इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि वो घट घट में व्याप्त है, हर मनुष्य में उसका अस्तित्व है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद, नाकाबे क्रिया कर्म में ना ही हो बैराग में, खोजे हो तो तुरत ही मिलवे पल भर की तलाश में। ऐसा जो कबीर कहते हैं, अब वही भाव उर्मिला जी का भी है कि उन्हें लगता है कि उनका विठोबा सर्वश्रुत है और जाना पहचाना है, हर व्यक्ति में उसका अंश जो है वो समाया हुआ है। और कभी कभार ऐसा लगता है कि हम उन्हीं के वंशज हैं, उनके जेनेटिक्स जो है वो आनुवंशिक रूप से हमारे पे भी जो आए हुए हैं, उसका जो वरदान, उसकी जो पहचान है, उसकी जो ये अमीरगी है या उसकी जो प्रसिद्धि है, अब उससे तो मेरी रोज ही बातचीत होती है और हम एक दूसरे के साथ फोन पर रोज बात करते हैं, अपने सुख दुखों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। अब उसके फोन की आदत सी हो गई है और जिस दिन फोन नहीं आता उस दिन मन बेचैन हो जाता है। ऐसा सिर्फ मेरा ही होता है ऐसी नहीं, जो हाल इधर का होता है वही उधर का भी होता है। और मतलब कवयित्री इस बात को भी इतनी समरस हो गई है कि ये मान कर चल रही है कि मेरे मन में विठोबा के प्रति जो प्रेम भाव है वही विठोबा के मन में भी मेरे प्रति जरूर रहा है, और इसलिए मैं जैसे उनके यादों को लेकर बेचैन हूँ, अस्वस्थ हूँ या उद्विग्न हूँ, वैसे ही वो भी मेरे याद में होगा, अस्वस्थ होगा, उद्विग्न होगा। इस बात का विश्वास जो है वह कवयित्री को है। आते जाते, उठते बैठते अनायास ही उसका नाम जुबा पर रहता है। सदैव मैं इस सोच में डूबी रहती हूँ कि अब वह क्या कर रहा होगा, क्या कुछ किया होगा उसने अब तक। ये बार बार कवयित्री जो है वो सोचती है। जैसे हम जब किसी को एकरूप होकर सोचते हैं, समरस होकर सोचते हैं, तो जैसे हमारे मन में उसका एक भाव प्रकट होता है, उस भाव के साथ जब हम तादात्म्य पाते हैं, साधारण इस अवस्था को हम काव्य शास्त्र में साधारणीकरण की अवस्था से जानते और पहचानते हैं। मुझे पता है कि साधारणीकरण की अवस्था क्या होती है कि जब कोई काव्य पढ़ते समय या नाटक देखते समय काव्य के पात्रों की तरह ही हंसते, रोने और बिलखने लगता है, तब उसके उस अवस्था को साधारणीकरण की अवस्था कहा जाता है। मुझे लगता है उर्मिला जी भी इस कविता में, सखा नामक इस कविता में साधारणीकरण के भाव को छूती है, स्पर्श करती है, और तभी जाकर उनके मन में ये विचार आते हैं कि वो क्या कर रहे होंगे, अभी इन दिनों उनका अगला कदम क्या होगा। इस प्रकार का भाव विभोर होकर वह सोचती है। कवयित्री को लगता है कि वह जिंदगी मानो टुकड़ों में बटी हुई है और विठू उसमें घुलता मिलता ही गया है। एक दिन कवयित्री को अचानक यह अनुभव होने लगता है कि मेरी सारी काया जो है और मन मोहन की माया है, विठोबा में धुल गई है, ढल गई है, और इसीलिए वो गहरी निराशा और हताशा से गुजरते हुए उदासीन होकर मैंने विठोबा की तरफ देखा, तो क्या कि विठोबा की जगह ईंट पर बड़ी खड़ी मैं युगों से स्वयं। मतलब ये जो
एक रूपता है, ये जो साधारणीकरण की अवस्था है, ये जो समरसता की अवस्था है, वो इस कविता में मुझे बहुत छूती है, स्पर्श करती है। मुझे उसने बहुत आकर्षित किया कि जब भी हम किसी पर प्रेम करते हैं या किसी से भक्तिभाव करते हैं, तो हम इस तरह से स्वत्व से ऊपर उठकर जब तक हम इन बातों पर नहीं जाएंगे, मुझे लगता है हम उस भक्तिभाव को नहीं पा सकते, उस आनंद का अनुभव नहीं कर सकते जिस आनंद का अनुभव सखा इस कविता में कवयित्री उर्मिला जी कर रही है। मैं वैसे एक एक कविता पर मैंने अपना अपना भाष्य जो है उसमें निकाला था, लेकिन मुझे पता है कि समय अभाव के कारण मैं उन सारी कविताओं का जिक्र नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक दूसरी कविता जो पत्थर का भगवान होते हुए ये जो कविता है, जिसमें कवयित्री ने एक मजदूर की कर्मण्यवाधिकारस्ते की प्रशंसा की है, कि कभी हम इस प्रकार से नहीं सोचते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो न देखे रवि सो देखे कवि। हमारी सामान्य लोगों की दृष्टि कभी भी उस बिंदु पर नहीं जाती है जिस बिंदु पर कवयित्री की दृष्टि जाती है। हमें तो केवल एक पत्थर की मूर्ति बनाता हुआ हमें एक मजदूर दिखाई देता है। हम मजदूर के अंतर्मन में झांक कर हम मजदूर की अंतर्व्यथाओं को, अंतराभिव्यक्ति को हम नहीं अभिव्यक्त कर सकते हैं, और यहीं आकर सामान्य व्यक्ति में और कवि में अंतर हो जाता है, और कवि सामान्य व्यक्ति से कुछ अलौकिक सिद्ध हो जाता है। यहाँ मजदूर इस कविता में कवयित्री ने बहुत सीधी सादी और सरल शब्दों में अपनी बात कही है, और वो कहते हुए कवि उस मजदूर की प्रशंसा भी करती है, या उसकी कर्मण्यवाधिकारस्ते की जो भक्ति है या जो काम है, कि काम करते जा फल की अपेक्षा मत कर। पत्थर की मूर्ति जब कोई मजदूर बनाता है तो उसे पता होता है कि ये मूर्ति जब किसी देवालय में या किसी मंदिर में स्थापित होगी तो हो सकता है उस पर फूल चढ़ाने का अवसर भी मुझे नहीं मिलेगा, हो सकता है उसके दर्शन का भी मैं अभिलाषी नहीं रहूंगा, हो सकता है उसके सामने भक्ति भाव से समर्पित होने का अवसर भी मुझे दिया नहीं जाएगा। लेकिन इस भाव के मन में आने के बाद वो अपने कर्म को रोकता नहीं है, वो करता रहता है। उसको पता है कि बहुत बार हम देखते हैं कि पत्थर तोड़कर मूर्ति बनाने वाला जो कारागिर होता है वह कितनी ना से अपनी कितनी विदग्धता से अपने हथौड़े से इसको स्वानंद और उस भुवनेश्वर को साकार करता है। पता होता है बहुत बार की मूर्ति के स्थापन होने के बाद न वो उस पर जल चढ़ा पाएगा, न उसकी धारणा कर पाएगा, न पूजा पाठ करना उसके लिए नसीब होगा, न वो किसी भी प्रकार का भाव उसके मन में आएगा। लेकिन फिर भी मंदिर में आने की संभावना उसमें नहीं है। उसे पता होता है कि वे किसी भी प्रकार की उसकी पूजा अर्चा नहीं कर पाएगा, उसकी आरती नहीं उतार पाएगा। उसे देखा था पत्थर जल में भगवान होते हुए। ये जो मजदूर की जो अंतर अभिव्यक्ति है जो औरों के लिए अमूर्त होती है, लेकिन कवयित्री इन प्रतीकों के माध्यम से पत्थर का भगवान होते हुए इस कविता के माध्यम से उस अमूर्त अभिव्यक्ति को वो मूर्त रूप देने की कोशिश करती है, और उसमें काफी हद तक सफल भी होती है। उसे पता होता है कि न मेरे भाग्य में भगवान की पूजा होगी, ना ही उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। उसे पता होता है कि आरती के बाद के बढ़ावे चढ़ावे पर भी उसका अधिकार नहीं होगा। उसे भगवान से किसी भी प्रकार का वरदान पाने की अभिलाषा नहीं होती है। वह अपने प्राणों को सींचकर इस पाषाणमयी इसको पर हल्की से मुस्कान को झूलते हुए उसे देखता है, और यही भाव उसके मन में आता है। ऐसे एक नहीं, ऐसी अनेक कविताएं हैं कि जिनमें कवयित्री ने अपनी अलग दृष्टि का परिचय जो है वो दिया हुआ है।
जैसे कि मैंने आरंभ में कहा कि कवयित्री के लिए विठोबा केवल सखा नहीं है, तो वो समाज है, और समाज में जो अलग अलग घटक होते हैं वो सारे के घटक के रूप में कवयित्री उसको देखती है। ऐसा ही टीवी चैनल वालों के लिए इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने नरहरि सुनार, नामदेव शिंपी, सावतामारी इन सारे वैष्णव संतों से एक अपेक्षा व्यक्त की है कि इस बदली हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए तुम जो है वो अपनी सेवाएं और अपनी भाव जो है वो प्रकट करे। और इसीलिए ये जो सामग्री ईश्वर के चरणों में मतलब विठोबा के लिए समर्पित करने के लिए कहा है कि विठोबा के विविध रूप मतलब उन्होंने नरहरि सोनार को अलग शब्दों में कहा, नामदेव शिंपी को अलग शब्दों में कहा, या सावतामारी को भी अलग शब्दों में कहा है। मैं मूल कविता में जाकर समय वापस मतलब उसमें लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये इससे पता चलता है कि ये जो प्राचीन के प्रति आधुनिक दृष्टि को की ओर देखने का जो कवि का प्रयास है वो भी उसमें सफल होता है। कवयित्री ने विठोबा के विविध रूपों को इन काव्य संकलनों में शब्दबद्ध किया है, जिसमें उसका निर्मोही रूप है, निसंग रूप है या निर्लेप रूप है, पालनहार के रूप में वह देखती है, तारणहार के रूप में देखती है, यत्र तत्र सर्वत्र उसे वो देखती है, या सब चलाने वाले के रूप में देखती है, निगरानी करने वाले के रूप में देखती है, मार्केटिंग के रूप में देखती है, महानता के रूप में देखती है। और ऐसे अलग अलग रूप जो विठोबा के व्यक्तित्व के विविध आयामों को हमारे सम्मुख रखने में कवयित्री जो है वो काफी हद तक सफल होती है। विशेष रूप से मुझे इस पूरे काव्य संकलन में जिन कविताओं में अत्यधिक प्रभावित किया है उनमें पत्थर है, जुगाड़ है, चिंगारी है, प्राक्तन है, कृष्ण नीति है, अकेली है, अर्धांगिनी है, झगड़ा है, विन्मुख है, भूकंप है, मंदिर का राना है, संभ्रम है, अभिषेक है, कमर्शियल हिसाबी है, और अपना उपद्रव मूल्य है, घंटानाद है, प्रभावशाली है, विठल राव है, और स्विस सचिव जो उनके हैं वो स्विस सचिव भी मुझे इन कविताओं ने अत्यधिक प्रभावित किया है। मैं हर एक पर अपना भाष्य मैंने लिखा था कि उसके माध्यम से कवयित्री हमें क्या संदेश देना चाहती है, लेकिन मुझे पता है कि हर एक पर अपनी बात रखना समय सीमा के अभाव के कारण हमारे लिए संभव नहीं है। केवल चिंगारी इस कविता में कवयित्री डॉक्टर उर्मिला चाकुरकर जी ने सरकारी नौकरियों में जब स्थायित्व मिलने के बाद कर्मचारियों में कैसी शिथिलता आ जाती है उस पर भाष्य किया है। और मैं स्वयं अनुदान या बिना अनुदानित महाविद्यालय से आया हुआ व्यक्ति होने के नाते मैंने लगभग MA, MPhil, PhD, सेटनेट सारा होने के बाद भी 8 वर्ष तक मैंने नॉन ग्रांट कॉलेज में काम किया, 500 रुपए वेतन पर काम किया। तब हमारे मन में एक ही लालसा होती थी कि कब जाकर हम परमानेंट होंगे, और परमानेंट होने की लालसा में रात काम करते थे, 24 घंटे हम एक करते थे। ना हमें हमारे घर परिवार की चिंता सताती थी और ना ही हम हमारे बाल बच्चों की चिंता सताती थी। हम दिन रात 24 घंटे कॉलेज के उत्थान की बात सुनते थे या उसी पर सोचते थे। और संयोग से देखिएगा कि जिस कॉलेज में मैंने 8 साल नॉन ग्रांट में 500 रुपए वेतन पर काम किया, वहां मैं अपने जीवन के 7 पेमेंट भी नहीं उठा पाया, और छठे या 5वें या छठे पेमेंट में मैं कवयित्री बहनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव में मैं चला गया। तो 8 साल की ये नॉन ग्रांट की सेवा, लेकिन जब आदमी परमानेंट हो जाता है तो मैंने देखा, फिर जलगांव विश्वविद्यालय में जाने के बाद देखा, यहाँ केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आने के बाद देखा, और मैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय में भी देख रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी तो बिल्कुल समय का कितना पाबंद होता है, फ्राइडे वीक होता है, और न उसे संस्था की चिंता है, न उसे अपने ऑफिस के उत्थान की चिंता है, न उसके मन में अपने ऑफिस के विकास की कोई भविष्य की या कोई ब्लूप्रिंट है।
लेकिन फिर भी सारे लोग ऐसे हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस कविता ने मुझे बहुत झकझोर किया या मुझे बहुत प्रभावित किया कि कैसे कर्मचारियों में शिथिलता आ जाती है, उनके भीतर की प्रयोग धर्मिता कैसे नष्ट हो जाती है, कर्मचारी के मन में कैसे न कोई बेचैनी बसती है और ना ही कोई आग शेष रहती है, आग की ज्वाला उनमें धधकती है, प्रतिबद्धता नाम की कोई चीज उस पे शेष नहीं रहती है, नयापन का भाव उसमें ठंड पड़ जाता है और ऐसे न जाने कितने भाव जो है वो इस चिंगारी इस कविता में कवयित्री व्यक्त करती है। अंतिम एक कविता पर भाष्य करके मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम दूंगा। वो कविता बड़ी मजेदार है, स्वीय सचिव के नाम से मैडम ने वो लिखी है और एक बहुत ही आधुनिक प्रतीक जिसको हम कहेंगे कि इस बाजारवाद में, इस भूमंडलीकरण में या इस बदलते परिवेश में कि जब मल्टीनेशनल कंपनियों का आगमन हो रहा है और मल्टीनेशनल कंपनियां ये चाह रही है कि हमें हमारे यहाँ जो कर्मचारी नियुक्त करने हैं वो मल्टी स्किल के होने चाहिए। तो ऐसे मल्टी स्किल के कंपनियों में जो स्वीय सचिव होते हैं या मैनेजर होते हैं वही अब विठोबा के मंदिर में है और वो स्वीय सचिव विठोबा के मंदिर में जो परिवर्तन हुए हैं, जो सजावट हो रही है, जो नवीकरण हो रहा है, जिसका जिक्र मुझे लगता है कि प्रमुख वक्ता वानोड़े जी ने भी किया है कि इस बदलते परिवेश में जो कविता में चित्रित हुआ है कि कवयित्री ने विट्ठल के भीतरी घर में दाखिल होने के बाद बड़ी कार्यव्यस्तता हो गई है और तामझाम पर भक्तों पर होने वाले अन्याय अत्याचार पर प्रकाश डाला है। स्वीय सचिव का मानना है कि विट्ठल के भीतरी घेरे में दाखिल हो जाने के बाद पीताम्बर का रंग या आभूषण गहने से होने वाली जो बार बार उसका जो बदलाव होता है या उसकी जो मूर्ति की सजावट होती है, बदलते समय को बदली सी सजावट होती है, बुनावट होती है, फूल मालाएं, वैजयंती मालाएं, चंदन, ऊटी आदि का जो लेप किया जाता है। और उसमें अंतिम बात उन्होंने जो बहुत मजे की कही या बहुत पते की कही, ऐसा मैं कहूँगा कि इस पूरे बढ़ते तामझाम के बाद भी कई लोग दर्शन से वंचित रह जाते हैं। किसी को यहाँ खाना मिलता है तो किसी को भूखा ही सोना पड़ता है। तो ये जो एक विरोधाभास की स्थिति है, आधुनिकीकरण की ओर जब हम बढ़ते हैं तो आधुनिकीकरण की ओर बढ़ते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भक्ति बाजार में परिवर्तित ना हो, भक्ति व्यापार में परिवर्तित ना हो। और आज इन दिनों हमारे यहाँ जितने भी तीर्थ स्थल है, उन तीर्थ स्थलों की अवस्था को अगर आप देखेंगे तो वीवीआईपी, वीआईपी या विशेष दर्शन के लिए जैसे अलग अलग पैसे हमें गिनने पड़ते हैं या उससे सामान्य व्यक्ति जो दर्शन से वंचित हो जाते हैं। कल ही मैं पिछले सप्ताह कामाख्या जो गुवाहाटी में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वहां मैं गया था और वहां 3 जनरल लाइनें जो है वो चलती है। एक सामान्य लाइन होती है, एक वीआईपी की होती है और एक वीवीआईपी की होती है। तो सामान्य पंक्ति में अगर आप गए तो आपको लगभग 15 घंटा 16 घंटा जो है वो लाइन में रहना पड़ता है। अगर वीआईपी में आप गए तो लगभग 3-4 घंटे आपको वहां खड़ा रहना होता है। और अगर आप सीधे राजभवन से कुछ कागज लेकर आते हैं तो आपका दर्शन जो है वो एक आधे घंटे में 1 घंटे में जो है वो हो जाता है। तो ये जो श्रृंखला है, और मैं देख रहा था कि वो जो सामान्य की लाइन है और वीआईपी की लाइन है वो बगल बगल में ही थी। कि जब वीआईपी के मतलब सामान्य के 10 लोग जाते थे तो उसके बाद उनको रोक दिया जाता था और 100 लोगों को वीआईपी को छोड़ा जाता था। तो ये जो मंदिर के बढ़ते प्रभाव के कारण कहिएगा, एक और हम कह रहे हैं कि देश में बुद्धिजीवियों का प्रमाण बढ़ रहा है, एक और कुछ बुद्धिजीवी अपने आप को ईश्वर के खत्म होने की घोषणा कर रहे हैं, और दूसरी ओर हम देख रहे हैं
कि तीर्थ स्थलों की भीड़ जो है वह दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो ये सारी स्वीय सचिव ये जो कविता है वो सारे आपके बदले हुए परिवेश को व्यक्त करती है। मुझे लगता है कि एक एक कविता पर घंटों बतिया सकते हैं या घंटों बोला जा सकता है, लेकिन समय हमें इस तरह घंटों बोलने की इजाजत नहीं दे रहा है। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हूं और जो साहित्य का लक्ष्य होना चाहिए, जो साहित्य सृजन का लक्ष्य होना चाहिए, और न केवल साहित्य सृजन का बल्कि अनुसंधान हो, बल्कि किसी भी प्रकार का कार्य हो, उन सब का एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वो लक्ष्य होता है आम आदमी की वेदना को, आम आदमी की पीड़ा को, आम आदमी के दुख को कहीं न कहीं अपने साहित्य के माध्यम से दूर करना, उसके भीतर के रोष को, उसके भीतर की क्रोध भाव को, उसके भीतर के अहम भाव का विरेचन करना और उसे एक अलौकिक आनंद की अनुभूति प्रदान करना, ये साहित्य का मूल उद्देश्य होता है। और मुझे लगता है कि उस उद्देश्य को प्राप्त करने में विठोबा यह काव्य संकलन बहुत हद तक सफल हुआ है। मैं उसके लिए कवयित्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जाते जाते केवल इतना ही कहता हूं कि आपके मन में, मतलब सबके मन में ईश्वर है और हमारे सारे मन में ईश्वर है। हम सारे ईश्वर और भक्त का नाता हो, पति और पत्नी का नाता हो, भाई और बहन का नाता हो या मित्रों का नाता हो, ये सारा जो टिका हुआ होता है, ये रिश्ते की जो बागडोर टिकी हुई होती है वो केवल संबंधों पर टिकी हुई होती है और विश्वास पर टिकी हुई होती है। जिस दिन ये विश्वास नाम की चीज दोनों में से गायब हो जाती है, उस दिन सारे संबंध धराशायी होते हैं। हमें अगर हमारे मनुष्य के भीतर के विश्वास को बनाए रखना है, ईश्वर के विश्वास को बनाए रखना है, तो हमें इस विश्वास की गुण को सुदृढ़ करना होगा। और मुझे लगता है कि यह काव्य संग्रह उस विश्वासहारता को सुदृढ़ करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। बहुत बार मैं कहता हूं कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में भगवान नहीं मिलता। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता। अरे पत्थर तो लोग इसलिए पूछते हैं यारो क्योंकि विश्वास करने लायक कोई इंसान नहीं मिलता। मुझे लगता है कि एक ऐसे विठोबा का कवयित्री इस पूरे काव्य संकलन में चित्रण करती है कि जो विठोबा पर हम विश्वास कर सके और जो विठोबा हमारे मन मन में, हमारे कन कन में, हमारे रग रग में बसा हुआ है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं और संयोजकों के प्रति सहृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गुरुवर्य डॉक्टर सोनाली जी को पुनः चरण स्पर्श करता हूं और अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही बढ़िया आपने विश्लेषण किया है, बहुत मनपूर्वक धन्यवाद। बहुत सुंदर विश्लेषण सर। आज यहाँ किताबें कुछ कहना चाहती हैं इस महफिल समय में। अतिरिक्त पे लिया, इसके लिए सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ। अरे नहीं क्योंकि अपने आप में एक अध्यापक हूँ तो 40-45 मिनट बोलने की आदत अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसा लग रहा था कि और भी आप बातें करते ही रहे। अच्छा लगा। बहुत सुंदर विश्लेषण। आज यहाँ किताबें कुछ कहना चाहती हैं इस महफिल में। खुशियों का एहसास हुआ आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर। यह कार्यक्रम एक अनूठे रूप में हुआ। कार्यक्रम बहुत ही खास हुआ, कार्यक्रम बहुत ही खास हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सर, और सभी अतिथि मान्यवरों को भी धन्यवाद देती हूँ, और सभी उपस्थित श्रोतागण को भी मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। अब मैं आमंत्रित करूंगी मेरी बहन एडवोकेट रजनी जी गिरवेलकर लातूर। आप आभार प्रदर्शन करें। आपका माइक अनम्यूट कीजिए मैडम। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद तहसीन बाजी। आज का कार्यक्रम इतना सुंदर हुआ, वक्त इतना कम पड़ गया। अभी तो आभार तो मुझे इतना शॉर्ट करके व्यक्त करना पड़ेगा, पर अंतःकरण से मैं उस भगवान को भी धन्यवाद देती हूँ जिनकी वजह से हम सब यहाँ एकत्रित हुए।
आज के इस शब्दांकित साहित्य मंच द्वारा आयोजित किताबें कुछ कहना चाहती है इस कार्यक्रम के अध्यक्षीय पद पर विराजमान प्रोफेसर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी सर, देशगवानकर, निदेशक केंद्रीय संस्थान आगरा तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली। बड़ी ही सुंदरता से आपने किताब पर भाष्य किया है, ऐसे लग रहा था कि सुनते ही जाए। और आप प्रोफेसर है तो वक्त की मतलब आपको पाबंदी है ऐसा आप बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त की पाबंदी नहीं रहती तो आप और भी बढ़िया अपना यहाँ पर शब्द दान कर देते। तो मैं शब्दांकित साहित्य मंच की ओर से मैं एडवोकेट रजनी गिरवलकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ सर। दूसरे यानी कि प्रमुख वक्ता अपने जो डॉक्टर गंगाधर जी वानोडे सर, क्षेत्रीय निदेशक केंद्रीय हिंदी संस्थान हैदराबाद केंद्र से, आपने सर बड़ी ही सुंदरता पूर्वक विठोबा, जितनी कम टाइम पीरियड आपने लिया पर जितने कम टाइम में आपने विठोबा को यहाँ पे व्यक्त किया, वो विठोबा पुस्तक के ऊपर अपना मौलिक भाष्य रखकर हमारे सामने चित्र रूप में ही किताब को हम दर्शकों के सामने आपने प्रस्तुत किया सर। आपका भी मैं यहाँ पर धन्यवाद प्रदान करती हूँ। इस सुंदर किताब विठोबा की लेखिका, इनका तो क्या कहना, इनके अंतःकरण से ही विठोबा यहाँ पे प्रकट हुए हैं। प्रतिभा संपन्न लेखिका डॉक्टर उर्मिला चाकुरकर जी पैठन से है। आपने बड़ी ही सुंदरता से इस किताब की सीढ़ियां रची है जो सीधे विठोबा तक पहुंचती है, पर पहुंचते वक्त जितनी भी बाधाएं आती है उन सारी बाधाओं को बड़ी सुंदरता से आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विठोबा इस किताब के अनुवादक डॉक्टर गणेश राज सोनाले सर, पूर्व विभागाध्यक्ष बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद सर, आपका बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करती हूँ। तथा शब्दांकित साहित्य मंच की संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर नयनजी राजमाने, अध्यक्ष विजयाजी भनगे, सचिव उषाजी भोसले, उपाध्यक्ष उमाजी कोल्हे, कोषाध्यक्ष क्रांति मोरे, सहसचिव सुनीता मोरे, प्रसिद्धि प्रमुख प्राध्यापक सुलक्षणा सर्वदे, सल्लागार एडवोकेट रजनी गिरवलकर, वृषाली जी पाटिल, शैलजा जी कारंडे एवं नीलिमा जी देशमुख, इनकी ओर से आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर किशोर काळे, हट्टाराम नायक, केयूर चाकुरकर, माधवी मुरुडे, मंगला सास्तुरकर, नेहा चेंडके, प्रभा वाडकर, प्रदीप जी डांगे, सुनील जी कुलकर्णी, सुनीता मोरे, धांडोळा नाम से उपस्थित सर, नीलिमा देशमुख, नीलिमा मानगावे, डॉक्टर नमिता, विठल जायभाए और संभाजी पाटिल, इन सब का आभार मैं यहाँ पर शब्दांकित मंच की ओर से व्यक्त करती हूँ। और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ अनिकेत दूधभाते और मधुर सूत्र संचालन करती हुई तहसीन सैयद बाजी, आपका भी मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को धन्यवाद देते हुए ऐसे कार्यक्रम नित होते जाए और आप सबका सहवास हमें मिलता जाए, ये अभिलाषा व्यक्त करते हुए मैं आप सबका यहाँ पर आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।